2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को लेकर बहुत आत्ममंथन चिंतन किया, लेकिन जिस तरह के बदलाव की उम्मीद थी अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने वो फैसला नहीं किया है। वो फैसला क्या होगा, और इस सब के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह जी हैं। सिंह साहब, सबसे पहले स्वागत है दैनिक सवेरा में। कब तक पंजाब को लेकर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, या किस तरह से बदलाव होगा, ये तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? ये मेरे ख्याल देखो, ये है तो निर्णय तो हाई कमांड का है। मेरा ख्याल है जल्दी, लेकिन हमारी टीम जो है वो काम करने में लगी हुई है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। वो जितनी भी उनको जल्दी कर सकते हैं वो कर देंगे, उसमें क्या ये प्रॉब्लम। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता आप लोग हैं उन सबको स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी जाएगी, और देखो, जो सुनील कानूगोलू के रिपोर्ट में भी जो हमारे पास जानकारी है। जो भी जिम्मेदारी जिस जिसको मिलेगी, वी आर रेडी फॉर दैट। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले कुछ दिनों में जो जो भी बनना है, जो जो कमेटियां बननी है, मेरा ख्याल है कि सारी अंडर कंसिडरेशन है, तो वो हो जाएगी। क्या ये बात सही है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सुनील कानूगोलू की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि कलेक्टिव लीडरशिप में होना चाहिए? दो तीन पॉइंट मैं गिनाता हूं आपको कि कलेक्टिव लीडरशिप में होना चाहिए, बड़े नेताओं को सीटों की जिम्मेदारी देनी चाहिए, 50+ का एक नैरेटिव बनाना चाहिए, इस तरह से एक प्रेजेंटेशन में दिया गया जो लीडरशिप को बताया गया है। देखो, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जिसकी पूरी जानकारी ना हो, मेरा ख्याल अधूरी जानकारी देनी नहीं चाहिए। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल हम वहाँ कर सकते हैं पंजाब में, वहाँ किया जाएगा। और अकेली सरकार बनाई नहीं जाएगी। सरकार बना के चलाना भी उतनी ही जिम्मेवारी से हमें पड़ेगा, क्योंकि पंजाब अभी और सहन नहीं कर सकता जो जो इस सरकार ने किया है। चाहे वो फाइनेंस का एंगल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे माइनिंग का हो, ये सारी प्रॉब्लम्स, मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों में भी कहीं ना कहीं कमी पेशियां थी, लेकिन ये एक ऐसे आइडिया से आई थी सरकार कि हम तो बदलाव के तौर पे आएंगे, लेकिन बदलाव ऐसा आया कि उन्होंने पंजाब का पूरा तहस नहस कर दिया। बदलाव बीजेपी की में भी हुआ है, बीजेपी के लोकल लीडरशिप में बदलाव हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस में एक कंसल्टेशन होता था, बीजेपी में बात नहीं सुनी जाती है, या एक तरफा फैसला सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से होता है। बाद में गृह मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। तो ये आपको लगता है कि कांग्रेस छोड़ के जो लोग गए, फिर मैं आऊंगा सुनील कानूगोलू की रिपोर्ट में ये कहा गया है शायद कि ऐसे नेता जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल हो और वो वापस आना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उनको शामिल किया जाए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ हो, या ऐसे बहुत सारे लोग जो जिनको ये लगता है कि शायद जाके उतना डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है बीजेपी के अंदर। नहीं, इनको जाने से पहले भी पता ही था कि ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि वहां अमित शाह और मोदी जी के बिना मेरा ख्याल है कि कोई किसी की, हाँ, आरएसएस बैकग्राउंड पे चलती है वो अलग बात है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकली तो कुछ और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जो पहले गए हैं उनको ये सोच समझ के ही जाना चाहिए था। कैप्टन साहब अगर वापस आना चाहे तो? देखो, ये मेरा एरिया डोमेन नहीं है, मैं तो उसके बारे में कमेंट, देखो, कुछ अच्छी चीजें थी कैप्टन साहब में, मैं नहीं कहता कि नहीं थी। कुछ उन्होंने कुछ मतलब जितना कर सकते हैं उतना नहीं किया। मैं ये लफ्ज इसलिए बरत रहा हूं कि जिससे कुछ एक्सपेक्टेड होता है, जब वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर किंतु परंतु होता है। सो मेरा ख्याल है कि उनको एक स्टेट्समैन की तरह पंजाब का अदरवाइज सलाहकार बन जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं वो इश्यूज के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान ला सकते हो कि ऐसे क्या होना चाहिए। ऑल दो जब आदमी खुद उस सीट पे बैठा होता है तो उस टाइम कई बारी कमजोर फैसले ले लेता है, लेकिन सलाह के तौर पे तो अच्छे सलाह दी जा सकती है। प्रगट सिंह साहब, अगर जो चुनाव की स्थिति बन रही है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ कई बार अभी भी लगातार इस बात का स्पेकुलेशन है कि क्या बीजेपी अकाली साथ आ जाएंगे, सत्ता में आम आदमी पार्टी बैठी है। किस तरह से आप देखते हैं कि अगर ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ और ये गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस को कितना नुकसान? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा,
उसका देखो अजय जी, जो सबसे बड़ी बात है, जो किसानों के साथ बीजेपी ने किया, और अकाली दल का बेस ही किसान है। आप अगर मानते आप हैं कि बेस है कि नहीं, किसानों में है? जो नेचुरल बेस है वो किसानी है। ठीक। तो एक तरफ तो 750 किसान उस एजिटेशन में शहीद हुए थे, वही प्रेशर जो है वो अकाली दल के ऊपर था, इसीलिए वो गठबंधन टूटा था। वो उसके जब भी ऐसे कुछ हालात बनेंगे, तो वो जो अकाली दल का बेसिक कैडर भी है वो भी जाता लगेगा, चाहे वो 12% है, 14% है, जो भी है। दोनों की स्थिति जो है वो ऐसी नहीं है कि हाँ भी वो विन विन सिचुएशन वाली नहीं है। मतलब दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पंजाब के प्रति बीजेपी का नजरिया है वो पॉजिटिव नहीं है। वो चाहे वो राजधानी की बात कर लें, चाहे किसानी की बात कर लें, चाहे पंजाब के डेट की बात कर लें। देखो, अमित शाह जी मोगा रैली में कहते हैं कि हमें 2 साल का समय दो, हम सारा ठीक कर देंगे। भाई 50 किलोमीटर तो ऑलरेडी आपने नोटिफाई किया हुआ है कि बीएसएफ के उसके कंट्रोल में है, बॉर्डर एरिया जो। अच्छा भाई, आप हिंदुस्तान के, आप देश के होम मिनिस्टर हो, आपको ऐसी स्टेटमेंट देना, इसका मतलब ये हुआ कि आप पंजाब को उस एंगल से नहीं लेते जिस एंगल से आपको किसी भी देश का जो बॉर्डर स्टेट है उसको लेना चाहिए। इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी कुछ नहीं बनती, आप एज ए होम मिनिस्टर आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बीजेपी जिस तरह से अपने बड़े नेताओं को वापस भेज रही है पंजाब, रवनीत सिंह बिट्टू कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अटैची बांध के अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जाखड़ साहब को फ्री कर दिया, ढिल्लो साहब को अध्यक्ष प्रधान बना दिया। आपको लगता है कि शहरी सीटों पे बीजेपी इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकती है? रवनीत बिट्टू जैसे लोग वापस जाके जब मैदान में उतरे, कोई आधार नहीं है यार, कोई ऐसी लंबी रवनीत जो बिट्टू का कोई जनाधार नहीं। समझे नहीं यार। बेसिकली देखो, पर्सनल कुछ नहीं होता, लोगों का आधार होता है। जब लोग उस विचारधारा को, जब लोग उनके नजरिए को, अगर भी पंजाब के प्रति बीजेपी ने पिछले समय में कुछ ऐसा किया होता तो शायद लोगों का कुछ नजरिया चेंज हो जाता। आप एक भी उनकी कोई ऐसी गिनती करवा दो जिससे बीजेपी ने पंजाब को फायदा किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो, तो फिर तो लोग समझें। अगर वैसे ये कहते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां क्या गुल खिला रहे हैं ये लोग? हरियाणा में क्या हालात है, दिल्ली में क्या हालात है? सो ये कहने की बातें हैं, या आप फेडरल स्ट्रक्चर को ऐसे मिसयूज करते हो, ये कहीं भी देश के फेवर में नहीं है। एक सवाल आपसे, ये कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से सब लीडर अलग अलग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और पंजाब के आवाम को, जनता को मैसेज देने के लिए एक बस यात्रा शुरू होने वाली है, जिस बस यात्रा में राहुल गांधी जी मौजूद होंगे और आप लोग जितने तमाम बड़े नेता हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा पंजाब के लोगों को कि सभी 117 सीटों से ये अजय यात्रा जी जाएगी। बेसिकली इसके पीछे क्या कुछ माइंडसेट नहीं क्या है, है? कुछ नहीं है। ये एक परसेप्शन क्रिएट बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने की है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको डेमोक्रेसी का एक ठीक रूप मानता हूँ। मैं थोड़ा सा इससे आगे जाता हूँ कि यार ये जो आपके मन में है, जो आपके एक्सपीरियंस में है, अगर वो शेयर करते हो, हाँ हम कई बार ज्यादा बोल जाते हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है। लेकिन अदरवाइज इंटरनली डिस्कस करके उसके ऊपर डिसीजन लेना, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी का यही रूप है। तभी तो आम आदमी अनफॉर्चुनेटली पार्टी बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में तो सारे मुख्यमंत्री पद के ऐसा कुछ उम्मीदवार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां केजरीवाल और भगवंत मान के, वैसे तो भगवंत मान भी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां सुपर सीएम जो है वो केजरीवाल ही है। यहाँ जहां आप दिल्ली में बैठे हो, आप अमित शाह और मोदी के बिना आप कुछ सोच सकते हो कि बीजेपी कोई फैसला, या कुछ बाकी लीडर जो कुछ कह सकते हो? जबकि हमारे देश के जो आज हालात हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी देखो, हमारे नेचुरल लाइज कौन थे, वो हमने दूर कर दिए। आर्टिफिशियल, अच्छा लोगों को भी, अब दुनिया को भी पता चल गया कि मोदी जैसा आर्टिफिशियल बंदा कोई है नहीं। वैसे वो
बायोलॉजिकल है क्या है हमें तो आज तक समझ नहीं आया, लेकिन हमारे देश के तंत्र को वो पता नहीं कैसे ऐसे क्योंकि उसमें पोलराइजेशन है। हमारा देश पोलराइजेशन से चल नहीं सकेगा, हमारा देश पोलराइजेशन से आगे नहीं बढ़ सकेगा। पंजाब में जो कोई गो ध्रुवीकरण होता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं पंजाब में पंजाब के लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, पंजाब के लोग बेसिकली जो हमारे गुरुओं की बैकग्राउंड है वो हमेशा इंसानियत को पहले उन्होंने रखा है, इवन सिखिज्म को बाद में रखा है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा है वो उसका बेस उसका आधार ये है कि भाई पहले इंसान है उसके बाद ही कोई, क्योंकि वो तो भाई कन्हैया जी हो चाहे कोई भी हो, हमारी जो बैकग्राउंड है मेरा ख्याल उसके हिसाब से हम ये देखते ही नहीं है, तो मेरा ख्याल पंजाब अभी भी इसको देखेगा नहीं। एक सवाल आपसे आखिरी में, आज आपने भी ट्वीट किया है उसको लेकर, आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल, आप भगवंत मान, सब लोगों ने किया कि हिंदुओं के ऊपर ईडी रेड कर रही है। ये जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो ये धर्म की राजनीति पे आ जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले भी। ये उनकी बी टीम है, ये उनकी बी टीम है। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो बीजेपी करती है मिसयूज ईडी का और एजेंसीज का करती हूँ, पंजाब में भी पंजाब पुलिस और विजिलेंस यही मिसयूज करते हैं। मैं कहता हूँ कि होना नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये हिंदू बिजनेसमैन है इसलिए इसके ऊपर रेड हो रहा है। भाई कौन कर रहा है? जो हिंदुओं के गॉडफादर बने हुए हैं वही है ना। ईडी को कौन चलाता है? तो पंजाब में हिंदुओं को टारगेट कर रही नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं कहता हूं कि मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें धर्म का एंगल कहीं नहीं लेना चाहिए। भाई वो मतलब कोई बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है, वो ना वो सिख होता है ना वो हिंदू होता है। तो वो तो मेरा ख्याल है कि इस एंगल से हमें लेना चाहिए। लेकिन ये जो नजरिया है ये इलेक्शन आते ही केजरीवाल ने शुरू कर दिया कि हाँ भाई वो हिंदुओं के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। वही कहते हैं, एक तरफ ईडी पार्टी है, एक तरफ चिट्टा पार्टी है, दोनों पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे किसको चिट्टा पार्टी बोल रहे हैं, किसको ईडी पार्टी। देखो मैं तो ये सारा कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूँ। जितने जितने ब्रूटली पंजाब को मिसयूज आम आदमी पार्टी ने किया है शायद और किसी ऐसी पार्टी ने भी उतना मिसयूज ना किया। धन्यवाद। प्रगट सिंह जी, साफ तौर से कई मुद्दों पे तफसील से अपनी राय रखते हुए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।